खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा सरीउल मुताला का, जिसका सबक नंबर 4 का हम मुताला कर रहे हैं। सबक नंबर 4 का उन्वान है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात। अदबी खिदमात का हमने जायज़ा लिया। सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात, इसके बारे में मालूमात हासिल की। जो इसके मुसन्निफ़ीन हैं उन्होंने उर्दू अदब की किस तरह से खिदमत की, किस तरह से ज़ख़ीरा नसरी किताबों का उर्दू अदब में बढ़ा दिया, वसी ज़ख़ीरा पैदा कर दिया। उन सब बातों के बारे में हमने पहले हिस्से के अंदर सबक के अंदर मालूमात हासिल की थी, जिसका उन्वान था फोर्ट विलियम कॉलेज। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जिसके अंदर हम इस सबक से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। इसका उन्वान है हिस्से का मशक़ी सवालात। तो शुरू करते हैं हम फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात के सवालात का। सवालात शुरू करते हैं इसके। पहला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ था? बहुत आसान सा सवाल है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ था। और क्यों कायम हुआ था? नए अंग्रेज़ अफसरों को उर्दू सिखाने के लिए। उनको उर्दू क्यों सिखा रहे हैं? ताकि वो आम लोग से, आवाम से वाबस्ता हो सकें, आवाम से बातचीत कर सकें। हुकूमत के लिए नए अफसर लाए जा रहे थे, इंग्लैंड से, लंदन से लाए जा रहे थे, लेकिन उनको उर्दू नहीं आती थी। तो उनको आम लोगों की ज़ुबान सिखाने के लिए, उर्दू सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का कायम किया गया। जवाब देखिए इसका, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। आगे है सवाल नंबर 2। ये कहता है मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? बड़ी हस्ती थी मीर अमन, उर्दू अदब की बड़ी हस्ती है और फोर्ट विलियम कॉलेज की भी बड़ी हस्ती है। बड़ा नामवर शख्स है मीर अमन देहलवी, दिल्ली के रहने वाले थे। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। सवाल नंबर 3, बागो बहार के मुसन्निफ का नाम बताना है आपको। कौन थे मुसन्निफ? वही जो अभी सवाल नंबर 2 का जवाब है, मीर अमन देहलवी। बागो बहार के मुसन्निफ हैं। फारसी किस्सा चहार दरवेश का आपने उर्दू के अंदर तर्जुमा किया था, बागो बहार के नाम से तर्जुमा किया था। बागो बहार बहुत मशहूर हुई, बहुत मकबूल हुई और फोर्ट विलियम कॉलेज का एक बड़ा कारनामा कहा जा सकता है बागो बहार को, जो मीर अमन ने अंजाम दिया था। तो इस सवाल का जवाब है सवाल नंबर 3 का, कि मीर अमन बागो बहार के लिखने वाले हैं। बागो बहार किसने लिखी? मीर अमन, और देहलवी इनके साथ लगता है। मीर अमन देहलवी इनको कहा जाता है। बहुत मशहूर अदीब हैं, बहुत मशहूर नस्लनिगार हैं। 2 किताबें इन्होंने लिखी थी, बागो बहार भी लिखी थी और गंज खूबी भी लिखी थी, लेकिन बागो बहार खूब इनकी मशहूर हुई थी। आगे आते हैं अगले सवाल की जानिब। यहां पर है सवाल नंबर 4, आपसे पूछता है कि हैदर बख्श हैदरी की चंद तसनीफ के नाम लिखिए। हैदर बख्श हैदरी की कुछ किताबों के तसनीफ के आपको नाम लिखने हैं। तो देखिए उनके नाम हैं किस्सा मेहरो माह, किस्सा लैला मजनू, तोता कहानी, आराइश महफिल, जो किस्सा हातिम ताई का उर्दू तर्जुमा है। तोता कहानी भी खूब मशहूर थी, जो तूतीनामा का तर्जुमा है। हफ्त पेकर, तारीख़ नादरी, गुल मग़फ़िरत, गुलज़ार दानिश और गुलशन हिंद वगैरह, ये इनकी मशहूर किताबें हैं हैदर बख्श हैदरी की। आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की तारीफ। ये कहता है सवाल नंबर 5 आपसे कि जॉन गिलक्रिस्ट कौन थे? उन्हें उनकी किसी एक तसनीफ का नाम बताइए। तो जॉन गिलक्रिस्ट जो शोबा हिंदुस्तानी थे, उसके सदर थे, शोबा हिंदुस्तानी के सदर थे, और उर्दू सिखाने के लिए कॉलेज बनाया गया था। उस कॉलेज के अंदर ये उर्दू सिखाते थे, उर्दू का इंतज़ाम इनके हाथ था। तो देखिए जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी के सदर थे। वो 1759 ईस्वी को एडनबरा, जो स्कॉटलैंड के अंदर है, पैदा हुए थे। बतौर डॉक्टर हिंदुस्तान आए और यहाँ उस वक्त राइज उर्दू ज़ुबान, जो हिंदुस्तानी के नाम से भी जानी जाती थी, सीखी, क्योंकि उसके बगैर वो यहाँ अपने पेशे को बखूबी सरअंजाम नहीं दे सकते थे। डॉक्टर थे और आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पर आए थे, अंग्रेज़ अफसरों के साथ आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों की जो इलाज वगैरह होते हैं वो तो इनको करना ही था, साथ में कभी कोई मुकामी शख्स आ जाए तो उसका इलाज भी आप कर देते थे, उसकी भी दवा का आप इंतज़ाम करते थे। तो पेशे की आपकी मजबूरी ये थी कि आपको मुकामी ज़ुबान आनी थी,
मुकामी ज़ुबान सीखनी ज़रूरी थी, आपने इसलिए उर्दू सीखी। और उर्दू सीखकर जब आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो गई तो अंग्रेज़ सरकार ने आपको ही उर्दू सिखाने के लिए मुसल्लत कर दिया, उर्दू के शोबा का आपको सदर बना दिया। बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज के आगाज़ का सबब बने। जॉन गिलक्रिस्ट ने 4 साल तक इस कॉलेज में खिदमत अंजाम दी और 1804 में वो वजीफ़ा याब होकर इंग्लिस्तान चले गए। जॉन गिलक्रिस्ट की किताबों में हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी लुग़त, हिंदुस्तानी इल्मुल लिसान, उर्दू सर्फ़ व नहू, रहनुमाए ज़ुबान उर्दू और क़िसस मशरिक़ी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। आपसे एक किताब का नाम पूछा गया है, लेकिन उनकी चारों किताबों के नाम यहाँ पर दे दिए हैं, तो आपको जो भी याद रहे उसका नाम आपको लिख लेना है। चारों का नाम आपको जहन में रखना है। 1804 में वापस ये लंदन चले गए थे, अपने घर चले गए थे और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज रहा था, बना था, कायम हुआ था। 4 साल तक आप यहाँ पर रहे और अपनी खिदमत को अंजाम दिया। आगे आते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। ये आपसे मजहब इश्क के बारे में पूछ रहा है कि आप मजहब इश्क के बारे में क्या जानते हो। मजहब इश्क के बारे में जो भी बातें जानते हो आपको बताना है। तो देखिए, मजहब इश्क फारसी किस्सा गुले बकावली का उर्दू तर्जुमा था। फारसी किस्सा गुले बकावली का उर्दू तर्जुमा है जो निहाल चंद लाहौरी ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखा था आपने ये। और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत मशहूर हुई थी और आपकी ये नस्र इतनी मशहूर हुई थी कि पंडित दयाशंकर नसीर जो उस वक्त के मशहूर मसनवी निगार थे, इन्होंने मजहब इश्क की शोहरत और मकबूलियत को देखकर गुलजार नसीम के नाम से इसको नज्म कर दिया था। पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम के नाम से दोबारा लिखा था, इसलिए मजहब इश्क बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मशहूर हो गई थी। एक बार तो मजहब इश्क के नाम से लोगों ने पढ़ा और बाद में गुलजार नसीम के नाम से भी लोगों ने उसका लुत्फ लिया। आते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत का जायज़ा लीजिए। तो अदबी खिदमत हमने पढ़ी फोर्ट विलियम कॉलेज की, हमने समझी भी कि उर्दू अदब के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज ने बहुत बड़ी खिदमत को अंजाम दिया है। उर्दू अदब में फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले नसरी ज़ख़ीरा बड़ा नहीं था, नसरी किताबें ज़्यादा नहीं थी, इसने बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पैदा कर दिया। बहुत सारी नसरी किताबें फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए पैदा हो गई। उर्दू अदब की तरक्की में फोर्ट विलियम कॉलेज ने बड़ी काबिल कद्र खिदमत को अंजाम दिया है, बड़ी काबिल कद्र खिदमत को अंजाम दी है। फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में कायम किया था। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी शोबा का सदर मुकर्रर किया गया। जॉन गिलक्रिस्ट ने तमाम हिंदुस्तान से काबिल और माहिरीन ज़ुबान को जमा किया और उनके ज़रिए फ़ारसी और दूसरी ज़ुबानों से सादा और सलीस उर्दू ज़ुबान में तर्जुमे का सिलसिला शुरू किया था। अंग्रेज़ अफसर थे, जो नए अफसर आ रहे थे, उनको मुकामी बोलियों से, मुकामी ज़ुबानों से रूबरू कराने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था, कायम किया गया था। यहाँ पर मुकामी ज़ुबानों के अंदर जो बैरूनी ज़ुबानें थी, मुश्किल ज़ुबानें थी, उनसे उर्दू में तर्जुमा किया गया और उस तर्जुमे को उन लोगों को पढ़ाया गया। पढ़ने के बाद वो उसको समझे, उनको ज़ुबानें आ गई और वो हुक्म देने के लिए, हाकिम बनने के लिए तैयार हो गए। फोर्ट विलियम कॉलेज के नामवर अदीबों में मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, शेर अली अफसोस, मिर्ज़ा काजिम अली लुत्फ़, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, बहादुर अली हुसैनी, मज़हर अली विला, मिर्ज़ा काजिम अली जवां, निहाल चंद लाहौरी शामिल हैं। इन शोरा की मेहनत से कुछ ही अरसे के अंदर, अब जो शोरा के नाम आए, इन शोरा की मेहनत से उर्दू के अंदर एक बड़ा ज़ख़ीरा तैयार हो गया। नसरी किताबें बहुत सारी तैयार हो गई, जिनके नाम है बागो बहार, गंजे खूबी, किस्सा महरो माह, किस्सा लैला मजनू, तोता कहानी, आराइश महफिल, हफ्ते पेकर, तारीख़ नादरी, गुले मग़फ़िरत, गुलज़ार दानिश, गुलशन हिंद, बाग़े उर्दू, गुलशन हिंद, नसर बेनज़ीर, अखलाक हिंदी, मादोनल काम कुंदला, तर्जुमा करीमा, हफ्ते पेकर, हफ्ते गुलशन, बेताल पच्चीसी, तारीख़ शेरशाही, जहांगीर नामा, शकुंतला नाटक, 12 मासा, तारीख़ फ़रिश्ता, मज़हब इश्क। ये क्या हैं? बहुत मशहूर किताबें, मकबूल किताबें हैं। तो सारे जितनी मशहूर हैं, सबके नाम मैंने आपके लिए शामिल करने की कोशिश की है
कि अगर कुछ नाम भी आपको याद रह जाते हैं, इसके अंदर लिखने तो आपको सारे हैं, लेकिन इम्तिहान के अंदर आप जितने ज़्यादा नाम वहाँ लिखोगे उतना असर आपके कॉपी चेक करने वाले के ऊपर पड़ेगा। इनके नाम, किताबों के नाम काबिल ज़िक्र हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अदीबों की कोशिशों से तसनीफ़ और तालीफ़ और तराजिम का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे उर्दू नस्र को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ और साथ ही मुश्किल पसंदी और मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत आराई की जगह सादा सलीस ज़ुबान पर जोर दिया जाने लगा। ये बहुत बड़ा काम था कि उससे पहले जो उर्दू नस्र थी वह मुश्किल अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज के जो अदीब थे, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो मुसन्निफीन थे, इन्होंने आसान उर्दू ज़बान का अपने कलाम के अंदर इस्तेमाल किया और आसानी पैदा कर दी उर्दू ज़बान के अंदर, आम बोलचाल की ज़बान इसको बना दी। ये था सवाल नंबर 7 का जवाब। आते हैं सवाल नंबर 8 की जानिब। फोर्ट विलियम कॉलेज के असातिज़ा की इल्मी कोशिशों पर रोशनी डालिए। असातिज़ा की इल्मी कोशिशों पर रोशनी डालनी है, तो सभी असातिज़ा का इसमें शामिल किया गया है जिनके बारे में हमने किताब में मुताला किया, उन सब असातिज़ा का यहाँ पर शामिल करने की मैंने कोशिश की है। जवाब देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के अदीबों की कोशिशों से तसनीफ़ और तालीफ़ और तराजिम का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे उर्दू नस्र को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ और साथ ही मुश्किल पसंदी और मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत आराई की जगह सादा सलीस ज़ुबान पर जोर दिया जाने लगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में उस दौर के काबिल और माहिर लोगों को उस्ताद बनाया गया था। उन्होंने उर्दू की इल्मी कोशिशों में शानदार कारनामे अंजाम दिए थे। जॉन गिलक्रिस्ट जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान में घूमे, लोगों से बातचीत की, अदीबों से बातचीत की, और जो माहिरीन उर्दू थे, ज़बान में बहुत अच्छे मालूमात रखते थे, उनको लेकर आए, उनको जमा किया और उनसे दूसर ज़बानों के तर्जुमे आपने करवाए। तो बहुत अच्छे असातिज़ा यहाँ पर शामिल हो गए थे। अब मुख्तलिफ तौर पर देखिए कि क्या क्या काम किए इन असातिज़ा ने। तो मीर अम्मन ने हज़रत अमीर खुसरो की फ़ारसी किताब किस्सा चार दरवेश का उर्दू में बाग़ बहार के नाम से तर्जुमा किया, जो आज तक उर्दू अदब में पढ़ाया जाता है। आपके निसाब में भी बाग़ बहार शामिल है, बाग़ बहार का एक किस्सा शामिल है जो दास्तान वाले हिस्से के अंदर, शुरू में पहले हिस्से के अंदर है, नसरी हिस्से के अंदर। तो मीर अम्मन का बाग़ बहार से किया हुआ तर्जुमा है और इतना मशहूर है, इतना मकबूल है कि आप देख लो कि आपकी किताब के अंदर भी है, जो 12वां दर्जा है इसके अंदर भी है, आपके 11वें दर्जे के बच्चे भी उसको पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास के अंदर भी उससे मुतालिक चीज़ें दे रखी हैं। तो हर जगह वो अपना सिक्का जमाए हुए, अपनी छाप छोड़े हुए है। हैदर बख्श हैदरी ने उर्दू में 100 से ज़्यादा इल्मी किताबें तैयार की थी, जो सादा, आसान और ख़ूबसूरत ज़बान में लिखी गई थी। शेर अली अफसोस ने शेख सादी की फ़ारसी किताब गुलिस्तान का उर्दू में बाग़ उर्दू के नाम से तर्जुमा किया, जो उर्दू तदरीस में बहुत मददगार और फ़ायदेमंद साबित हुई। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का एक तज़किरा गुलशन हिंद, जो फ़ारसी तज़किरा गुलज़ार इब्राहीम का उर्दू तर्जुमा है। तज़किरा में न सिर्फ शोरा के हालात बल्कि उस दौर का पूरा नक्शा भी पेश किया गया है। शोरा के साथ साथ उनके आसपास के क्या माहौल थे, उन माहौलात का तज़किरा भी, उन माहौलात की जानकारी भी हमें इस तज़किरे के अंदर मिल जाती है। बहादुर अली हुसैनी की अखलाक़ हिंदी फ़ारसी से तर्जुमा हुई, उसके किस्से संस्कृत के अखलाक़ी खूबियों से भरे हुए हैं। मज़हर अली खां विला ने हिंदी, फ़ारसी और संस्कृत की किताबों के उर्दू में तर्जुमे किए और तर्जुमे करने का बड़ा काम अंजाम दिया है इन्होंने। मज़हब इश्क फ़ारसी किस्सा गुले वकावली का उर्दू में तर्जुमा है और इतना मशहूर हुआ था मज़हब इश्क के पंडित दयाशंकर नसीम ने इसको नज़्म के अंदाज में दोबारा लिखा, गुलज़ार नसीम के नाम से लिखा, जो निहाल चंद नाहौरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखा था। मज़हब इश्क की यहाँ पर बात हो रही है और मज़हब इश्क की शोहरत और मकबूलियत को देखकर पंडित दयाशंकर नसीम ने इसको दोबारा नज़्म के अंदाज में लिखा, गुलज़ार नसीम इसका नाम रखा आपने। तो बच्चों, फोर्ट विलियम कॉलेज के अदीबों की कोशिशों से तसनीफ़ और तालीफ़ और तराजिम का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे उर्दू नस्र को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है और साथ ही मुश्किल पसंदी और मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत आराई की जगह सादा सलीफ ज़ुबान पर ध्यान दिए जाने लगा। और ये इन अदीबों का, इन असातिज़ा का बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा एहसान उर्दू अदब के ऊपर है, जिसे उर्दू अदब तस्लीम भी करता है। तो ये था सवाल नंबर 8 का जवाब। यहाँ पर सवाल नंबर 8 के जवाब के साथ ही सवाल और जवाब हमारे मुकम्मल हो गए हैं।
पूरे सवालों के जवाब हमने हासिल कर लिए हैं। आपको इन्हें अपनी नोटबुक के अंदर लिखने की कोशिश करनी है, सब लिख लेने हैं और उसको पढ़ना है। 2-3 बार आप पढ़ोगे उसको तो आपको ये समझ में आने शुरू हो जाएंगे, आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। अगले हिस्से के साथ, अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।